हाँ बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। तो आइए मिलके करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। देखिए, लिखा हुआ है 6x + 7 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस, ये फैक्टर के फॉर्म है। तो पहले हम लोग उस फॉर्म पर इसको ले आएंगे रूट में, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 6x + 7 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4x माइनस में 5x और प्लस में 20, 4 5 जा 20 dx। तो देखिए एक स्टेप इसको और अरेंज करते हैं और इसको लिखेंगे 6x + 7 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस 20 dx। तो जैसा कि हम लोग इसका फैक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लिए, अब हम लोग उस जो लेट करते थे तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि 6x + 7 इज इक्वल टू a, और इसका जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और प्लस में b। तो ये जो है हमारा आ जाएगा 6x + 7 इज इक्वल टू a, और इसका हो जाएगा 2x - 9 और प्लस में b। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6x + 7 और ये हो जाएगा 2ax माइनस में 9a और प्लस b। तो यहाँ से हमारा जो है देखिए 2ax इज इक्वल टू 6x, पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा हो गया -9a + b इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू जो हो गया वो 3 हो गया। यानी हम लोग इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये -3 और -9 × 3 और प्लस में b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 3 या 27, यानी -27 प्लस में b इज इक्वल टू कितना 7। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। समझ गए बच्चों, a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, हम लोग वैल्यू लेकर चले आए। तो जब पहले देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये जो है, अब इसको पुट करते हैं। इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो टर्म को लेट किए थे। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेट 6x। तो 6x को हम लोग ये लेट कर लिए हैं, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं a 2x - 9 और प्लस में b और डिवाइडेड बाई, और रूट में हमारा ये रह जाएगा जो हमारा पहले से टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 dx। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी a का वैल्यू नहीं पुट किए हैं, जो निकाले हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a और 2x - 9 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx और प्लस b और डिवाइडेड बाई जो हमारा ये टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx। ठीक है, तो अब a और b का वैल्यू पुट करने का समय आ गया है। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 था तो 3 पुट कर दिए, 2x प्लस ये -9 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x
और प्लस 20 dx। ठीक है, अब b का वैल्यू जो है वो 34 है, तो 34 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx। यहाँ तक कि कोई बच्चों किसी को दिक्कत? अब जो है हमारा इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी लेट कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो डी टी डिवाइडेड बाई 2x माइनस 9। देखिए डी एक्स की जगह पे पहला ये टर्म को, तो देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर लेकर चला आए, ऊपर में बचेगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई, और इसको हम लोग टी लेट कर लिए हैं, और dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 9। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा 34 है तो ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके चले आते हैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया हमारा 1 अपॉन रूट टी। तो 1 अपॉन रूट टी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं टी, और इस पे पावर कुछ नहीं है तो माइनस 1 अपॉन 2, ऊपर देखिए सॉरी नीचे में है रूट टी, तो रूट को हटाने पर 1 अपॉन टी, ऊपर करेंगे तो माइनस, और इसी से इसको क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 1। ठीक है, और प्लस 34 और 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ पे ये टर्म को भी लेट करना होगा, क्योंकि देखिए ये जो है इस फॉर्म को हम लोग एक इस फॉर्म पर लाने के लिए इसमें हम लोग जो मिडिल टर्म को है यानी 9x को हम लोग लेट क्या करते थे 2ax। ठीक है, इसको लेट कर लेते थे, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9/2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 81/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x। ठीक है, माइनस में 9x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक मिनट ए स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, यानी कहने का मतलब 81 जो है कहने का मतलब हो जाएगा 9 और बाई में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको यदि x माइनस में 9/4 का 9/2 होना चाहिए, तो 9/2 यानी मिडिल टर्म को हम लोग इस प्रकार तोड़े तो इसको देखिए इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं, तो ये जो हो जाएगा 3 इंटू टी पे पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, और प्लस इसको लिखेंगे 34, और इसको हम लोग देखिए प्लस 20, और एक बार ऐड किए तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 80/4। ठीक है, तो यहाँ से रूट जो है स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग इसको 1/4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो है इसको देखिए 20 और 81/4, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो ये 80 माइनस 81 यानी -1/4, तो इसका मतलब -1/2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और रूट टी, और टी को हम लोग क्या लेट किए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, यहाँ तक के हो गया प्लस 34, और इसको देखिए टी लेट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए x माइनस में 9/2 को टी लेट कर दिया, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/t का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का स्क्वायर रूट में, ठीक है, रूट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला पे जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस और लॉग, तो 34 लॉग मॉड में x यानी t, तो t कितना कैलकुलेट किया है, x माइनस 9/2 और फिर क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ठीक है, ये उधर का बात है, ठीक है, और प्लस में। तो हम लोग इसको एक बार मिला लेते हैं। तो ये जो है 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड में x माइनस 9/2 प्लस में c, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, और जो लेट किए हैं तो पहला का जो यहाँ से t लेट किए हैं वो यहाँ किए हैं, और जो इसमें 2x जो इसको तोड़ने के लिए यहाँ लेट किए हैं, तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा हम लोग इसको लेट करते हैं वैसा इसको लेट कर लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू a डी 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx और प्लस में b। तो यहाँ से ये हो जाएगा a और ये 4 माइनस में 2x और प्लस में b, ये क्या कितना है x प्लस 2 का। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस में 2ax प्लस b। तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशन हो जाएगा, माइनस 2ax इज इक्वल टू x और एक हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें पुट किया जाए वैल्यू, तो फिर हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 इंटू में -1/2 और प्लस में b इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी -2, और ये b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू आप लोग इसको निकाल के देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया होगा कैसा हम लोग इसको निकालें। a का वैल्यू -1/2 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया। अब इसको हम लोग जैसे कि सॉल्व करने का तरीका है उसी मेथड से आगे बढ़ेंगे। इसको लिखेंगे x प्लस 2 के जगह पे ये वाला बात लिख देंगे, a 4 माइनस में 2x प्लस में b और डिवाइडेड बाई, और रूट में है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए लाइट उस तरह से हो रहा है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए ये dx लिख देते हैं, a b का वैल्यू पुट कर पहले अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे a 4 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाई रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx
और प्लस बी और डिवाइडेड बाई रूट हाँ, तो हमारा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए और बी का वैल्यू पुट करने का समय आ गया है, पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, -1/2। तो -1/2 बाहर लेके चले आते हैं। अच्छा, पहले पुट कर देते हैं। तो -1/2 इंटू में 4 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाई रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर यहाँ प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे 4/√, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जैसा कि देखिए हम लोग इसको टी लेट कर देते हैं, तो 4x माइनस में एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2x। ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई में 4 माइनस में 2x। तो देखिए -1/2 बाहर लेकर चले आए, तो यहाँ से बच गया 4 माइनस में 2x और इसको रूट में t कर दिए और dx के जगह पे dt अपॉन 4 माइनस में 2x, ये कैंसिल हो गया और इसमें 4 बाहर लेकर चला आए, 1/√4x माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ये रूट टी हो जाएगा, तो -1/2 और इसका हो जाएगा 2√t। ठीक है, 2 से कैंसिल, यानी -√t और t का अच्छा यहाँ प्लस 4 और यह हो जाएगा 1/√4x माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो t को क्या लेट किए हैं, तो इसको लिख देते हैं 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये आपको थोड़ा सा ट्राई कीजिए क्या आएगा आंसर, फिर हम लोग इसको लिखेंगे तो मैच कर लीजिएगा, इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आशा है कि इसको आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए जैसे ये x का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो इसका कॉफिशिएंट माइनस है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए -1 यदि हटाने के लिए, चूँकि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, dx। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको जो मिडिल टर्म है x का कॉफिशिएंट को हम लोग 2ax लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से -4x को हम लोग क्या लेट कर लेंगे 2ax, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -√4x माइनस में एक्स स्क्वायर इसको लेकर चलते हैं 4, और इसको देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक स्टेप आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अंडर रूट और -1 तो बाहर लेके चला है, ये ऐसे ब्रैकेट में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है थोड़ा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और इसको हम लोग माइनस से, अच्छा रूट में है सब, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस में x माइनस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग इसको यहाँ से x माइनस 2 को
टी लेट कर लिए, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से ये जो हो गया, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी टी अपॉन 2। तो अब इसको वैल्यू पुट किया जाए तो माइनस अंडर रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स, और x को क्या लेट किए हैं मेरा भाई, तो x को लिखते हैं x माइनस 2 अपॉन 2 और प्लस में c। तो एक बार इसको आंसर मिला लेते हैं। तो हमारा ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस कट, इसको आप लोग लिख लीजिए। और ये दो ही क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अभी दो दो क्वेश्चन बना रहे हैं। और यदि आप लोग इसका सक्षम है तो कमेंट कीजिए, तो लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू।